हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हमारा एडमिशन और पार्टनरशिप को लेकर के डिस्कशन होने वाला है। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है, बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, एडमिशन और पार्टनरशिप के अंदर हम इंट्रोडक्शन वाला हमारा पार्ट है कि एडमिशन और पार्टनर क्या होता है, उसके अंदर अकाउंटिंग कौन-कौन सी चीज़ों की जाएगी, कितने अकाउंट्स बनेंगे, कैसे बनेंगे और एक छोटा-सा सिंपल सा क्वेश्चन भी हमने फ्रेम किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये इस तरीके से हम प्रोसीड करने वाले हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शन के अंदर चेंज इन पीएसआर क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, ये सब हमारा डिस्कशन का पार्ट है। बट बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में हम पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या है, ये पूरा इतने सारे पार्ट में जाकर के जब हम पढ़ेंगे, इतनी सारे पार्ट्स को जब हम डिस्कस कर लेंगे डिटेल में, तब जाकर के हमारा ये एडमिशन और पार्टनरशिप चैप्टर जाके कंप्लीट होता है। अगर आप देखें 5 पार्ट में डिवाइडेड है, 5 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। एग्जामिनर का जो फेवरेट एरिया है, जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फुल फ्लेज और 101% आने ही आने वाला है, वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। वो क्या होता है, कैसे होता है, इन सब पे अलग अलग वीडियोज हमारे आने वाले हैं, ठीक है। और अगला लास्ट में हमने एक ये सारे अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसी पर बेस्ड हमने क्वेश्चन भी हमने लिया, ये क्वेश्चन लिया, इसका सोल्यूशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ मैं बनाने वाला हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ बनाऊंगा, यहाँ मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा और यहाँ मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दूंगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट भी हो जाएगा और हमारे को एक बेसिक आइडिया लग जाएगा और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्टअप हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत है नहीं, सिंपल है और बहुत यूनिफाइड और सिंप्लीफाइड मैनर में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप बिल्कुल तैयार हो जाएं, बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया ना, तो आपका कॉन्फिडेंस आज ही मैं 50 to 60% इस चैप्टर में बना दूंगा, कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन हम पढ़ने वाले। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या है, देखो, जब कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर, मान लो 2 पार्टनर एक्स और वाई पार्टनर हैं, ये 2 लोग बिजनेस कर रहे हैं, इनके बिजनेस में कोई नया पार्टनर एडमिट होना चाहता है, तो जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमारे बदलाव हो जाता है। कोई पार्टनर गेन करेगा या कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, या हो सकता है दोनों सेक्रीफाइस करें और नए पार्टनर को नया रेशियो मिल जाए। तो चेंज इन पीएसआर वाले कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं। इसके अंदर हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखना है, जो कि हमने चेंज इन पीएसआर रेशियो के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसके अंदर कुछ नई वेराइटी जाएगी, तो हम इस चेंज इन पीएसआर को क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिएगा, मैं अलग अलग कुछ भी आपके ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहता। वैसे तो इन सब पे क्वेश्चन है, इस पर भी क्वेश्चन है, इस पर भी क्वेश्चन है, इस पर भी क्वेश्चन है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी पर भी क्वेश्चन, और इस पर तो क्वेश्चन है ही, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं और कोई शक शुबा नहीं है उसमें। देखो, अलग अलग अगर मैं डील करूंगा ना, तो आपके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाने वाला है, और मैं नहीं चाहता बच्चों कि आपके ऊपर प्रेशर आए। प्रेशर लेने की जरूरत ही नहीं इस चैप्टर के अंदर, बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी चीजें अपने आप क्वेश्चन के साथ ही डील करेंगे हम, और क्वेश्चन के साथ ही ये खत्म भी हो जाएगा कंसेप्ट। आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बाकी सारे वीडियो देखेंगे, अब जहां भी आप वीडियो देख रहे हैं, आप बुक रेफर करेंगे, कहीं पर रेफर करेंगे, तो आपको इन सब पे क्वेश्चन अलग से पहले इसके कंसेप्ट छोटे छोटे बनाए जाते हैं, फिर फुल फ्लेज में आते हैं। तब तक तो आपका दिमाग बिल्कुल हौच पौच हो जाता है, पजल्ड हो चुके होते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप परेशान हो, बहुत आराम से, बहुत सिंपल है। मतलब ये चैप्टर इतना सिंपल है, मैं आपको बता दूं कि यार 30% तो क्वेश्चन को कॉपी करने के मार्क्स होते हैं। 30% क्या होता है, क्वेश्चन को कॉपी करने के मार्क्स हैं। अब बताओ, जिस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन को ही हम कॉपी कर दें सॉल्यूशन में और 30% हमें मार्क्स मिल जाए, तो चैप्टर आसान नहीं है तो क्या टफ है क्या? बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। देखिए, तो इतनी सारी चीजें हमें डिस्कस करने वाले हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद इस चैप्टर के अंदर हमें 3 चीजें बनानी पड़ती हैं। एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, क्यों बनता है अभी हम डिस्कस करेंगे, कैसे बनता है वो भी डिस्कस कर लेंगे। एक तो पार्टनर, फिर एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। देखो, फर्स्ट नंबर पे हम देखें तो मैं डिस्कस कर लेता हूं। देखो, फर्स्ट नंबर पे हमारा बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेकंड नंबर पे हमारा बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
और थर्ड नंबर पे हमारा बनता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारा बनता है बैलेंस शीट। ये तीन चीजें हमें बनानी होती, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाना होता साहब? जब यार कोई भी नया पार्टनर आएगा, ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं जो पार्टनर, उन्होंने अपनी बिजनेस जब कर रहे हैं तो उन्होंने ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाया होगा, तो बैलेंस शीट में सारी एसेट और लायबिलिटी लिखी होगी। तो वो ये देखना चाहते हैं भैया आज आने के बाद, मतलब वो फ्रेश पोजीशन पे लाके खड़ा करना चाहते हैं नए पार्टनर को भी। और नया पार्टनर भी कहता है साहब आप ना सारी एसेट और लायबिलिटी रिवैल्यू कर लो, मुझे तो ये मान के एडमिशन दो कि मैं आज ही आया हूं और आज बिजनेस में आया हूं, तो पोजीशन क्या है, मतलब सारी, अगर कोई नुकसान फायदा हो रहा है तो आप घर ले जाओ, नुकसान है तो वो भी आपका, फायदा है तो वो भी आपका। तो नुकसान फायदा कैसे निकालेंगे? सारी एसेट और लायबिलिटी को रिवैल्यू करेंगे, देखेंगे आज की पोजीशन क्या है। तो एसेट लायबिलिटी को रिवैल्यू करने से अगर कोई फायदा हो रहा है तो यहां लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई फायदा हो रहा है तो इधर लिखेंगे, और अगर कोई नुकसान हो रहा है एसेट और लायबिलिटी को रिवैल्यू करने से तो वो यहां लिखेंगे। और अल्टीमेटली नेट फायदा या नुकसान का किसको मिल जाएगा? उन ओल्ड पार्टनर्स को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो तरीका रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने का, और कैसे अभी बनाएंगे हम एक क्वेश्चन के थ्रू करेंगे भी सही, तो आपको बिल्कुल 100% क्लैरिटी आ जाएगी, कहीं कोई शक सुबह रहेगा ही नहीं। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की पोजीशन आ जाएगी, क्योंकि अब तीनों पार्टनर की जो फाइनल क्लोजिंग बैलेंस होने वाला है, यहां पर जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस अल्टीमेटली कहां जाएगा? बैलेंस शीट में कैपिटल के रूप में आ जाएगा। और सारी एसेट और लायबिलिटी जो आपने रिवैल्यू करी है प्लस या माइनस करके वो फाइनल फिगर पे वो यहां आ जाएगा। बात खत्म हो गई, बैलेंस शीट टैली हो जाना है, ठीक है, बात खत्म हो गई, बैलेंस शीट हमारा टैली हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू करके देख लेते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन हमने मन से फ्रेम किया है, इधर की टोटल 5, 3, 8, 2, 10, तो 12 लाख रुपए की टोटल है। देखो भाई टोटल कितनी है? 12 लाख की टोटल है, टोटल नहीं लगाया, अब लगा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 12 लाख की टोटल, देखो फिक्स एसेट दे रखे हैं 5 लाख के, स्टॉक दे रखा है 3 लाख का, डेटर्स दे रखे हैं 2 लाख रुपए के, और कैश का बैलेंस है 2 लाख रुपए। इस तरीके से बैलेंस शीट की एसेट की टोटल है 12 लाख रुपए। लायबिलिटी साइड जाएं तो कैपिटल दे रखे हैं एक्स और वाई, दो पार्टनर हैं, 6 लाख और 4 लाख, 10 लाख उनकी कैपिटल हो गई। एक जीरो कम लगाया भाई इसमें, है ना, तो ये 10 नहीं, एक जीरो नहीं, यहाँ लिखा नहीं, टोटल मैं लिख देता हूँ 10 लाख, 10 लाख रुपए। रिजर्व दे रखे हैं 1 लाख रुपए, क्रेडिटर्स दे रखे हैं 50,000 रुपए, और बिल्स पेबल दे रखे हैं 50,000 रुपए। अब सबसे पहले तो स्टेप नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले क्या नोट डाउन करते हैं? स्टेप्स, कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ स्टेप्स लिखता हूँ, यहाँ हमारे स्टेप्स हैं। क्वेश्चन 2 ही स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा, बस सिंपली 2 स्टेप। ध्यान से सुन लेना मेरी बात, ये यूनिक है, बिल्कुल 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहला स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 में ये जो पूरी बैलेंस शीट है ना, ये पूरी बैलेंस शीट, ये स्टेप नंबर 1 हो गया। ये स्टेप नंबर 1 में इस पूरी बैलेंस शीट को क्या करना है? कॉपी करना है। और कॉपी करते समय ध्यान रखना, जो चीज डेबिट है ना उसको डेबिट में ही कॉपी करना है, जो चीज क्रेडिट साइड में दिया उसको क्रेडिट साइड में ही कॉपी करना है। ये पहला स्टेप हो गया, सिंपल स्टेप। दूसरा स्टेप है, जो भी एडजस्टमेंट दे रखे हैं ना ये बैलेंस शीट के बारे में, ठीक है, जो भी एडजस्टमेंट दे रखे हैं ना उसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। जो भी एडजस्टमेंट दे रखे हैं उसके डबल इफेक्ट देना, एक इफेक्ट डेबिट तो दूसरा इफेक्ट क्या होना चाहिए? क्रेडिट। जैसे आप फाइनल अकाउंट में देते थे ना, जैसे आप फाइनल अकाउंट में देते थे ना डबल इफेक्ट, जैसे आउटस्टैंडिंग है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में, आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप ऐड करते थे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिख देते थे और डेबिट क्रेडिट हो जाया करता था। उसी तरीके से यहाँ पर भी डबल इफेक्ट देना है, दैट्स इट, और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, अंतिम सांसें लेने। तो चलिए क्वेश्चन को करके देख लेते हैं। ये हमने बनाया है बैलेंस शीट, ठीक है, ये हमारा है रीवैल्यूएशन अकाउंट, फर्स्ट नंबर हमने बनाया रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ये हमने बनाया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर हैं यहां पर हम देखें तो हमारे सामने 2 पार्टनर है। शुरू किधर से करें? कॉपी करना किधर से शुरू करें? देखो कॉपी भी हम शुरू करना स्टार्ट जब करेंगे ना तो हमेशा एसेट साइड से स्टार्ट करना, ये सिंपल होता है, लायबिलिटी साइड से सीधे मत कूद जाना, ठीक है।
कॉपी करने का भी एक अपना तरीका होगा। देखिए सबसे पहले लिखा फिक्स एसेट, तो यहाँ लिखूंगा मैं ये एसेट साइड है और ये आपकी लाइबिलिटी साइड है। ठीक है, ये अमाउंट इन रुपीज है, ये अमाउंट इन रुपीज है। आप देख सकते हैं पिछले फॉर्मेट में मैंने लिख दिया। वैसे ये सारे लाइबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है, ये रिवोल्यूशन है, ये पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, आप चाहते इस क्वेश्चन को मैं यहाँ भी करवा सकता था तो थोड़ा बड़ा बड़ा आपको दिखता, लेकिन वहां फिर क्वेश्चन सामने नहीं है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका लूज हो जाएगा और मैं नहीं चाहता आपका कॉन्फिडेंस लूज हो। थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे यहाँ, थोड़ा ध्यान से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिक्स एसेट है 5 लाख रुपए, यहाँ लिखिए फिक्स्ड एसेट। इनर कॉलम में लिखेंगे, ये लिख दिया हमने 5 लाख, छोड़ दिया हमने 2 लाइन छोड़ करके 1 लाइन छोड़ दो। इसके बाद स्टॉक, तो स्टॉक लिख दीजिए, स्टॉक का अमाउंट है 3 लाख रुपए, ये लिख दिया 3 लाख रुपीज। इनर कॉलम में सब लिखना है। ठीक है, देखो कॉपी कर रहा हूं मैं, कुछ नया नहीं कर रहा हूं, ये स्टेप फॉलो कर रहा हूं पहले। ठीक है ना, इसके बाद दिया डेटर्स, फिर 2 लाइन छोड़ करके लिख दो डेटर्स। ये लाइन छोड़ना आपके हाथ में, आपको लगता है कि ज्यादा आइटम है, ज्यादा कुछ है तो 2 लाइन के 3 लाइन छोड़ दो, आपके ऊपर है वो। अभी यहाँ कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए मैं 1-1, 2-2 लाइन छोड़ करके ही हमारा काम हो जाएगा। इसके बाद है कैश। डेटर्स में हमेशा प्रैक्टिस रखें, जब भी डेटर्स आगे के क्वेश्चन में हम बताएंगे भी सही, जब क्वेश्चन करेंगे तो आप मेरे साथ बने रहेंगे। तो डेटर्स में हमेशा 5 लाइन छोड़ना है। ठीक है ना, क्योंकि आइटम ज्यादा होते हैं उसमें, अभी तो जरूरत नहीं है इसलिए मैं 2 लाइन छोड़ रहा हूं। कैश दिया है 2 लाख रुपए। देखो ये पूरी साइड हमारी कॉपी हो गई, बात खत्म। अब तो कोई दिक्कत बचा ही नहीं। अब हम आते हैं लाइबिलिटी साइड को कॉपी करते हैं। देखो कैपिटल कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। पार्टनर के नाम है एक्स वाई और जेड इज ए न्यू पार्टनर, सर्कल कर रहा हूं मैं, एक्स वाई जेड इज ए न्यू पार्टनर। ठीक है, कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में लिख देता हूं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6 लाख एंड 4 लाख रेस्पेक्टिवली गिवन है, तो आप लिख दीजिए 6 लाख एंड 4 लाख। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा लिखा मैंने, आप थोड़ा ध्यान दें। रिजर्व्स ध्यान दीजिए, ये रिजर्व दिया हुआ, ये दोनों तो लिख दिया हमने। अब रिजर्व ये होता क्या है, ओल्ड पार्टनर्स ने, एक्स और वाई ने अपने प्रॉफिट में से पूरा प्रॉफिट घर नहीं ले गए, कुछ निकाल कर, कुछ नहीं ले गए, कुछ पैसा निकाल करके रख रखा है बिजनेस के अंदर। हमने पार्टनरशिप बेसिक चैप्टर में भी पढ़ा है, कुछ पैसा हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे या रिजर्व में ट्रांसफर करते थे। ठीक है, तो है किसका प्रॉफिट, अरे जो पार्टनर का है वो पार्टनर को तो मिलना चाहिए। इसको मैं ऐसे समझाता हूं, मेरे कपड़े मैं ही पहनूंगा ना कि कोई दूसरा पहनेगा, मेरे कपड़े मैं ही पहनूंगा ना, तो मेरे कपड़े मतलब मेरी चीज में मुझे मिलनी चाहिए, कि मैंने मेरे प्रॉफिट से बनाया, मुझे मिलना चाहिए, मुझे दे रहे। तो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां लिखिए बाय रिजर्व। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं ओल्ड पार्टनर्स को किस रेशियो में मिलेगा, ओल्ड रेशियो में। और क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया ओल्ड रेशियो के बारे में, तो हमेशा क्या मानेंगे, इक्वल मानेंगे। तो 50,000 दोनों को मिल जाएगा। तो यहां मैंने लिख दिया 50,000, यहां लिख दिया 50,000। ठीक है साहब, इसके बाद क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में आएगा, ऊपर से 5-6 लाइन छोड़ करके लिखें, क्रेडिटर्स हाउ मच इट इज 50,000, इनर कॉलम में लिख देते हैं। इसके बाद दिया बिल्स पेबल, ये भी हम इनर कॉलम में ही लिखेंगे, बिल्स पेबल दिस इज ऑल्सो 50,000, ये लिख दिया हमने। देखो पूरी बैलेंस शीट कॉपी हो गई, हमने एसेट साइड कॉपी कर लिया, लायबिलिटी साइड कॉपी कर दिया। 30% क्वेश्चन हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। अरे 30% क्वेश्चन हो गया, अब क्या है, अब एडजस्टमेंट के सेकंड स्टेप हमें फॉलो करना है। एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट देना, वो बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं उसमें। ध्यान से देखिएगा, ये कहते हैं कि हमने जेड को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, जब कभी देखो, अब जरा पीछे आ जाते हैं, जब भी ऐसी लाइन होती है ना, हमने लिखा है कि चेंज इन पीएसआर होगा, ठीक, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे होता है कैलकुलेट, मैं यहाँ कैलकुलेट करके बता देता हूँ। पूरे फर्म के शेयर को मानेंगे, चेंज इन पीएसआर में ये कंसेप्ट मैं पहले ही बता भी चुका हूँ, वैसे अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है ना, फिर रिपीट कर दें, 1 - 1/4 पूरे फर्म के शेयर को मान लिया 1 रुपए, 1 रुपए में से नए पार्टनर का जेड का शेयर हटा दिया, तो बचा किसका, ओल्ड पार्टनर्स का शेयर बचा। एलसीएम लेंगे तो 4, यहाँ कुछ नहीं है तो 4 - 1 करेंगे तो 3/4 आ गया। इस 3/4 में कुछ तो x का शेयर है, कुछ y का शेयर है, कितना है जरा देखें, तो 3/4 × 1/2, यहाँ देखें 3/4 × 1/2,
तो ये आ गया 3/8 और ये आ गया 3/8। ठीक है, तो न्यू रेशियो अगर हम निकालें तो न्यू रेशियो क्या होने वाला है, न्यू रेशियो होने वाला है 3/8 इज टू 3/8 इज टू 1/4। अब 1/4 है, इसको 8 करना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम फिगर का मल्टीप्लाई करें जिससे कि डिनोमिनेटर हमारा इक्वल हो जाए। तो न्यू रेशियो हो गया 3/8 इज टू 3/8 इज टू 2/8। और मैंने कहा था इन तीनों की टोटल करके देख लेना 8 होता है या नहीं होता, हो गया 3 + 3 6, 6 + 2 8। चलिए ये हमने निकाल लिया। ठीक है, और जब कभी भी 1 माइनस करके, ध्यान से सुनना मेरी बात, शॉर्टकट बता रहा हूं, जब कभी भी 1 माइनस करके हम न्यू रेशियो निकालते हैं ना, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही आएगा। आगे के क्वेश्चन में मैं करवाऊंगा, आज बेसिक है इसलिए इतना नहीं डिटेल में नहीं जा रहा मैं, आगे के क्वेश्चन में आपको प्रूफ भी करके दूंगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही आएगा जो ओल्ड रेशियो था, तो ओल्ड रेशियो इक्वल था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे ओल्ड माइनस न्यू रेशियो करके तो इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये क्यों निकाला साहब सेक्रीफाइसिंग रेशियो, अभी बताता हूँ, घबराओ मत, बिल्कुल पेशेंस रखो, अभी बताता हूँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्यों निकालना पड़ा साहब। ये गुडविल का एक ट्रीटमेंट है। ठीक है, जब कभी भी नया पार्टनर, न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेकर के आएगा तो वो गुडविल किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का है, तो ओल्ड पार्टनर्स का है तो ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलना चाहिए। तो देखो मैं कलर चेंज कर रहा हूं यहाँ आपके लिए, यहां लिखूंगा गुडविल कैश में लाया ना तो बाय गुडविल लिखो। ठीक है, जब कैश में लाया तो कैश बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, न्यू पार्टनर कह रहा है कि साहब हम हमारे गुडविल का पैसा ला रहे हैं, ठीक है ना, 1,00,000 रुपए वो गुडविल का लेकर के आ रहा है कैश में, तो 1,00,000 रुपए से कैश बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, और यहाँ लिख दो गुडविल। ठीक है, और ये गुडविल जब यहाँ कैश लिखना ब्रैकेट में गुडविल लिख देना। ठीक है, गुडविल किस रेशियो में बढ़ता है, ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगा। अभी मैंने कहा सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल आएगा तो 1,00,000 रुपए एक्स और वाई में बढ़ जाएगा 50,000 50,000 रुपए, 50,000 50,000। क्लियर है, कोई दिक्कत, डेबिट क्रेडिट चेक करो, मैंने क्या कहा, एक इफेक्ट डेबिट होना चाहिए दूसरा क्रेडिट होना चाहिए, एक इफेक्ट क्रेडिट हो गया, बिल्कुल हो गया, दूसरा इफेक्ट आपने यहाँ प्लस किया है मतलब एसेट में प्लस करना मतलब डेबिट हो गया, तो हो गया डेबिट क्रेडिट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तो हो गया 4,00,000 रुपए वो कैश में ला रहा है, तो यहाँ लिखो जेट्स कैपिटल 4,00,000 रुपए। ठीक है, और जब लाएगा तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, एंट्री एंट्री तो 2 मिनट का काम है, बाद में समझ लेना। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू जेट्स कैपिटल होने वाला, वो तो 2 मिनट का काम है, बिल्कुल एंट्री के लिए परेशान मत होना। ठीक है ना, पूरा हिंदुस्तान परेशान है जनरल एंट्री को लेकर के, और लोग तो जनरल एंट्री से शुरू कराते हैं, क्यों कराते हैं मुझे नहीं मालूम भाई, मैं ना तो कराता हूँ ना आपके ऊपर प्रेशर देने वाला हूँ, मैं वो काम मर जाऊंगा लेकिन वो काम नहीं करूंगा जिससे आप परेशान हो। ये बात अच्छे से सुन लो, आपको आज स्किप करके चल जाना है, छोड़ के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको जिस दिन पता पड़ेगा आपको एहसास हो जाएगा साहब सही कहते थे सर। ठीक है ना, बिल्कुल भी आपको अनसब्सक्राइब करना है कर दो, बट यही आसान तरीका, इससे बेस्ट अप्रोच और इससे इजी अप्रोच है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ लिख दो बाय कैश, और यहाँ एरो करके यहाँ तक लिखना ताकि आपको दिक्कत ना आए, आराम से दिख जाए। अब चेक करो डेबिट क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ क्रेडिट हो गया और यहाँ प्लस किया मतलब 4,00,000 डेबिट हो गया। यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं क्वेश्चन। अब कहते हैं सारी फिक्स एसेट हमारी एप्रिशिएट हो गई 10% से, फिक्स एसेट एप्रिशिएट हुई है, ध्यान रखना, फिक्स एसेट कितना है 5,00,000 के, वो एप्रिशिएट हो गया 10% प्लस एप्रिशिएशन 50,000, और इसका डबल इफेक्ट फायदा हो गया तो यहां लिख दो बाय फिक्स्ड एसेट 50,000, और देखो मैंने यहां लिख भी रखा है सारा फायदा क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है ना, हमने वही किया, और आप तो डेबिट क्रेडिट दिमाग लगाओ ना, यहाँ आपने क्या किया, यहाँ प्लस किया है आपने, मतलब एक इफेक्ट क्या हो गया डेबिट, तो इधर क्या हो गया क्रेडिट हो गया, बात खत्म हो गई। उसके बाद कहते हैं सारी करंट एसेट, सीए मतलब करंट एसेट और सीएल यानी करंट लायबिलिटी, करंट एसेट यानी स्टॉक, अब इसमें अंदर कैश में कम ज्यादा नहीं होता। ठीक है ना, करंट एसेट के अंदर स्टॉक और डेटर्स हैं, ये हमारे क्या हो गए हैं, रिड्यूस हो गए 10% से, तो साहब रिड्यूस कर देते हैं, ये हमारा रिड्यूस हो गया 30% से, 10% से तो 30,000 हो गया, ये हमारा रिड्यूस हो गया 10% से तो ये 20,000 हो गया, और ये दोनों ही रिड्यूस हो गए तो हमारा नुकसान हो गया, कोई भी एसेट कम होना मतलब नुकसान है, तो यहाँ लिख दो टू स्टॉक और टू डेटर्स। ठीक है, स्टॉक का अमाउंट हो गया है 30,000
और डेटर्स का अमाउंट हो गया 20,000 से रिड्यूस। ठीक है, डबल इफेक्ट चेक करो, यहाँ से माइनस किया यानी क्रेडिट और यहाँ लिखा मतलब डेबिट, हो गया डेबिट क्रेडिट, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब कहते हैं करेंट लायबिलिटी 5% से कम हो गया, तो करेंट लायबिलिटी मतलब ये दोनों 5% कम हो गया, तो 5% होगा इसका 2500 और इसका भी होगा 5% 2500। ठीक है, तो अब लायबिलिटी साइड कम होने का मतलब होता है हमें कम पैसा देना है, तो फायदा हो गया हमारे लिए। तो यहां लिखो बाय क्रेडिटर्स और बाय बिल्स पेबल, 2500 इसके 2500 इसके, बात खत्म हो गई, कोई दिक्कत है ही नहीं। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन खत्म हो गया। बताओ कितना आसान है, टोटल लगाओ, टैली करो, 100% टैली हो जाएगी आपकी बैलेंस शीट, देखना ही नहीं दोबारा। एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश आके कह देना कि बैलेंस शीट टैली, तब भी मत मानना। सूरज पश्चिम से निकल सकता है, संभव है, लेकिन आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं हो, संभव नहीं, अभी मैं प्रूफ कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहां से शुरू करते हैं। इधर की टोटल है 50,000, इधर की टोटल है 55,000। ठीक है, मतलब फायदा हो गया, तो यहां लिखो टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर आप यहां पे लिख सकते हैं, और भी तरीका हो सकता है। ये पैसा कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, तो कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में रीवैल्यूएशन प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। किसमें बटेगा, एक्स को बटेगा और वाई को बटेगा, यही दोनों ओल्ड पार्टनर से इक्वली बढ़ जाएगा। 2500 इसको बढ़ जाएगा, 2500 इसको बढ़ जाएगा, आउटर कॉलम में आ जाएगा 5000, दोनों तरफ की टोटल हो गई 55,000, बात खत्म। अब इसके डबल इफेक्ट बाजीराव मस्तानी की तलवार की तरह, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट याद होगा, इधर डेबिट तो इधर आके क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख देते हैं बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, कितना 2500। बहुत स्लो चल रहा हूं मैं, कोई हड़बड़ी है ही नहीं मुझे, बात खत्म हो गई। ठीक है, अब टोटल लगा लेते हैं, 6 लाख और एक 7 लाख, 7 लाख 2,500, इधर की टोटल कितनी है 7,02,500। यहां लिखेंगे टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, 7,02,500। ये दूसरे का टोटल देखें तो 4 और एक 5,02,500, और तीसरे का टोटल है 4 लाख। ठीक है, यहाँ लिख दो 5,02,500 और तीसरे का टोटल है 4 लाख। ठीक, ये अल्टीमेटली कहां जाएगा, यहां से डेबिट होकर यहां क्रेडिट हो जाएगा, बैलेंस शीट में लिख दो कैपिटल्स, ध्यान से देखना, X Y और Z तीनों का आ जाएगा, 7,02,500, 5,02,500 और 4 लाख। ठीक है, तो 7, 5, 12 और 4 16, 16,05,000, इधर की टोटल कितनी हो गई 16,05,000। इधर आ गया 47,500 और इधर भी हो गया 47,500। ठीक है, बैलेंस शीट की टोटल लगाओगे, दोनों तरफ टैली है। इधर का आउटर कॉलम में फिगर ले लेते हैं 5,50,000। ठीक है, इधर हो गया 2,70,000। ठीक, इधर हो गया 1,80,000 और इधर हो गया 2, 1, 3, 3 और 4 7 लाख। 100% आपकी बैलेंस शीट टैली, आप देख लो 16 लाख 16 और ये कितने हो गए, इसको भी 1 लाख कर देते हैं, फिर 5,000 माइनस कर दें, 5,000 इधर माइनस कर देते हैं। ठीक है ना, तो बस ठीक है, टोटल लगा लो आप इसकी, 16 लाख ही हो गए, 16,80,000 और 7.5 7.5 15 और 5 20। ठीक है, 80 16 और 4 लाख नहीं, 16,80,000 16,90,000 रुपए आपकी बैलेंस शीट टोटल है। इधर टोटल लगा लो, 16,90,000 बैलेंस शीट की टोटल है, इधर भी 16,90,000 बैलेंस शीट की टोटल है। 1,001% आपकी बैलेंस शीट टैली होगी। आप देख लो 7 और 1 8, 8 और 2 10। ठीक है, 7 और 1 8 हो गए, 8 और 2 10, 10 5 15, 15 और ये कितने हो गए 8 7 15, तो 16,90,000 हो गए। ठीक है, 100% टैली होना, उसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है कि आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं, सोचना ही नहीं है। 16,90,000 कितने, 15 5 20, 1 मिनट,
80 और 90 5 1 लाख, सॉरी 17 लाख रुपए टोटल है इधर भी, 17 लाख टोटल है इधर भी, 17 लाख की टोटल है, देख लो टोटल मिला लो, मतलब 1001% बैलेंस शीट टैली होना। मैं तो टोटल अभी कैलकुलेटर नहीं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, फटाफट कैलकुलेटर में आप कर लें, लगा लें, टैली होना है। आपको सोचना नहीं है कभी कि बैलेंस शीट टैली होगी या नहीं होगी, 1001% हर बार टैली होगी, जितनी बार आप करेंगे। बस ध्यान क्या रखना है, प्रोसीजर आपको ये फॉलो करना है, दैट्स इट, बस, और कुछ करना ही नहीं है। बताओ कितना आसान है चैप्टर, और हमेशा साथ में पढ़ना है, सारी चीजें एक साथ बनाना है, भले वो कुछ भी पूछे। इसके बाद इसी से जनरल एंट्री बन जाता, 2 मिनट का काम है जनरल एंट्री बनाना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, अलग दिमाग लगाना भी नहीं है। अब देखो मैं आपको एक चीज सिखा देता हूँ, यहाँ क्या लिखा हमने पहले, इसमें हमने लिखा चेंज इन पीएसआर, तो चेंज इन पीएसआर में हमने देखो चेंज इन पीएसआर निकाल के बता दिया। फिर अगला कह रहे हैं देखो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी हमने देखा इस क्वेश्चन के अंदर कि गुडविल को जब नया पार्टनर कैश में लाए तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो मोल पार्टनर बांट लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का एक पार्ट देखा, इसी तरीके 4-5 पार्ट होते हैं, वो सब धीरे धीरे क्वेश्चन के साथ हो जाएंगे। फिर हमने एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी देख लिया। देखो जनरल रिजर्व था कि नहीं था, ये रिजर्व था ना क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर रिजर्व था, ये रहा रिजर्व, इसको हमने बांटा कि नहीं बांटा, तो इसी को ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स कहते हैं। और इस पे अलग अलग क्वेश्चन बना रखे इन्होंने। अरे इतना परेशान क्यों करना बच्चों को यार, क्यों करना परेशान, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर जरूर करना, और वीडियो में नए हो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, वंदे मातरम, जय हिंद।